नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने सोचा कि न्यूज़ तो मैं देती रहती हूँ उससे रिलेटेड, और थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना है मुझे कि जीएस के लिए काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक-एक वीडियो चाहे जीएस का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, जैसे सोशियोलॉजी हो गया आपका, ज्योग्राफ़ी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इसका मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा या करंट से रिलेटेड होगा, तो मैं उसको पोस्ट करूँगी। आप लोग को अच्छा लगता है अगर ये मेरा प्रयास, तो चैनल से जुड़िएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें पहुँचें। ठीक है? वैसे तो मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ जीएस की। सब्जेक्ट की अभी ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन नहीं शुरू की है, क्योंकि लोग जब ज़्यादा होंगे तब करूँगी, क्योंकि मैंने पहले सोचा ही नहीं था कि करना है। लेकिन फिर ये हुआ कि सब लोग कहने लगे, आप लोग कहने लगे, तो इसलिए स्टार्ट करना पड़ा। देखिए, उसके साथ-साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, इसको एडवर्टाइज़मेंट नंबर 50 को लेकर के कुछ चल रहा है। ठीक है? मैंने हालाँकि मैं इसमें बिज़ी थी थोड़ा, तो सुनने में आ रहा था, मैंने देखा भी, ग्रुप पे भी आया था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आज मैंने देखा, उसमें ये है कि उसके खिलाफ़ चल रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, चीज़ें ठीक से नहीं हुई हैं। तो देखिए, बात ये है, चीज़ें ठीक से नहीं हुई हैं वो बात की बात है, हमें अपनी तैयारी करनी है आगे के लिए, 51 के लिए, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर आपके आस-पास है चीज़ें, लगता है आपको गलत हुई हैं, तो आप ज़रूर जाके प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम क्या हुआ है, कैसे है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो आप लोग को लगता है तो आप जाइए। ठीक है? जनशक्ति में बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा। जब गांधी जी नमक कानून तोड़ सकते हैं, ठीक है, दांडी मार्च के थ्रू इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो आज के, उस समय तो सोशल मीडिया का टाइम भी नहीं था, इस समय तो सोशल मीडिया का टाइम है। ये सोचिए आप लोग पहले। ठीक है? तो मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, काफ़ी ईज़ी सा टॉपिक है, बचपने में ही होता था हम लोगों में, तो मैं वो बताऊँगी। ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से करूँ, जिसे बोर्ड पे पढ़ाऊँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर लगेगा कि आप लोग पूरा मुझे सराह रहे हैं, तो मैं ज़रूर उसको जो है बनाऊँगी टॉपिक्स, अलग-अलग तरह के, बाकायदा बोर्ड पे समझा कर के। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले एक तो सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं, टाइम की बहुत कमी हो जाती है। नोट्स बनाना, पीडीएफ बनाना, फिर सबको सेंड करना, और ऑनलाइन क्लासेस लेना, फिर ऑफ़लाइन क्लासेस लेना, तो थोड़ा-सा हो जाता है बिज़ी शेड्यूल। लेकिन फिर भी आप लोग अगर कहेंगे, जनता ही सब कुछ होती है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है? तो मेरे लिए भी आप लोग सब कुछ हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, देखिए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मैंने खुद लिख के बनाए हैं, और आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप मान लीजिए मुझसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, चैनल के थ्रू जुड़े हैं, ऐसे ही कोई भी बात है, आप डीमोटिवेट हैं, डिप्रेशन होने की मतलब होता नहीं है, तो आप खुद मतलब चीज़ों को मोटिवेट होके काम करेंगे। ठीक है? मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत मोटिवेटेड हैं। मैं उन लोगों से भी आपका संपर्क कराऊँगी जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो लोग इस लड़ाई को अभी भी लड़ रहे हैं, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। फ़िलहाल चलिए टॉपिक पे आते हैं। पर्यावरण में होने वाले अवांछनीय भौतिक एवं जैविक परिवर्तन से है, जो जैव और अजैव के लिए घातक हो सकता है। जैव क्या? जो जीवित है, अजैव क्या? जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें जान नहीं है पूरी तरह, ये नहीं कह सकते आप। ये बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर किसी तरह का एक वायरस हो सकता है। ठीक है? तो अब देखिए कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है प्रदूषण। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, सेकंड वन इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल कौन सा होता है पॉल्यूशन? एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब जो मानव जनित होता है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है, वैसे नहीं पता है तो जान लीजिए, वैसे पता ही होगा आप सबको। जीवाश्म ईंधन एवं बायोमास दहन, CO, CO2, SO2, N2O, SPM का उत्सर्जन। ठीक है? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उसमें उत्सर्जन हो रहा है। एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि बैन कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? बैन क्या मतलब, लागू है। BS6 के नॉर्म्स आ चुके हैं, आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो जान लीजिए। और नेचुरल कैसे होता है? नेचुरल देखिए, हम ही लोग की गलतियों का ही कारण है कहीं ना कहीं, वो इनडायरेक्टली भले भी कह देंगे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, जंगलों में आग लग गई है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता हो रही है। भाई, जंगलों में आग लग रही है, किसके किसके थ्रू लग रही है? मनुष्य ने लापरवाही करी, जंगल में आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कैसे आग लगी थी? कितना भयावह दृश्य था, कितने कितने कैंगारू वहाँ पर समझ लीजिए डेथ कॉज कर गए थे। वहाँ पे ऐसा ऐसा दिखाया जा रहा था, यूट्यूब पे अभी वीडियो पड़ी है, देखिएगा अगर मन हो तो। उसमें ये है कि वो बेचारा भाग रहा है, वो तार जहाँ लगा हुआ है निकल नहीं पाया, उसी में जल गया बेचारा।
सोचिए कितनी कम संख्या में ऑलरेडी है वो, उसको और कम कर दो। एक काम करो, उसको विलुप्त कर दो, विलुप्त के कगार पे पहुँच जाओ, उसके बाद विलुप्त कर देना। रेड डाटा लिस्ट की कोई बात ही नहीं है, उसमें आएगा ही नहीं रेड डाटा लिस्ट में। रेड डाटा लिस्ट क्या है, यहीं से हम पकड़ेंगे। रेड डाटा लिस्ट मैंने पढ़ाया है मेरे और वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। रेड डाटा लिस्ट ऐसी लिस्ट है, IUCN इसको जारी करती है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, वो जारी करती है। और जारी करने के बाद क्या होता है इसमें, जारी करने के बाद ये होता है, इसमें जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वल्नरेबल हैं, जो पूरी संख्या में हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। 9 कैटेगरी इसमें डिसाइड की गई हैं। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, अगर देखने का बड़ा शौक़ है, अच्छा लगता है आपको। और हाँ, एक और बात, पीछे सोशियोलॉजी के वीडियोज़ पड़े हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं उसको, अगर आपको काम के लगें तो, ठीक है। नहीं लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है देखने की। उसके बाद आता है पर्यावरणीय प्रदूषण, क्योंकि सब मैं क्यों कह रही हूँ ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को शो ऑफ कर रही हूँ, अरे नहीं आप नहीं देखेंगे, वो लाल सिंह चड्ढा वाला नहीं है मेरी कहानी। मेरी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आपके टाइम से बेहतर कुछ नहीं है, आपका टाइम नहीं ख़राब होना चाहिए। अगर आपको कहीं और अच्छी चीज़ मिल रही है, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए ऐसे तरीके से जो आपको आगे तक लेकर के जाए, ठीक है। आपका जो आपने लक्ष्य साधा है उसको पूर्ण करें, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मेरे अंदर देखिए घमंड नाम की चीज़ नहीं है। जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ये चीज़ वो सब जानते हैं। और किस बात का हो भाई, सब आप लोग का दिया हुआ है सब चीज़, कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जैसे लग रहा है पता नहीं क्या बात हो गई, ये कम ज्ञान वाले होते हैं वही बोलते होंगे। देखिए पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं, एक होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, एक डिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल का मतलब ये हुआ जो अपघटनीय है, जो जिनका टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। और कुछ होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, वो टाइम के साथ ख़त्म नहीं होते, ऊपर से उनकी और सांद्रता, कंसंट्रेशन उनका और भी बढ़ता जाता है। कंसंट्रेशन, ठीक है, सन नहीं होता है। तो भारी धातु जैसे हो गई आपकी लेड हो गया, Hg हो गया, कैडमियम हो गया, केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा। इसमें DDT आता है। DDT क्या है, DDT वो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, ऑब्वियस सी बात है खेतों में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी। इंडोसल्फान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोसल्फान का यूज़ एक्चुअली केरल में पादरे गाँव में देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, इससे गिद्धों की दवाई बनाई जाती थी, उनको दर्द के तौर पे दिया जाता था। काफ़ी देखा जाए गया कि डेथ होने लगी, तो इसको भारत सरकार ने एक तरह से बैन कर रखा है, लेकिन लोग यूज़ करेंगे भाई, उनको है आदत, करना है उनको। फिर उसके बाद आता है पारा। पारे से मीना माता रोग होता है, ठीक है। जापान में देश में एक जगह है, वहाँ पे ये हुआ था कन्वेंशन, इसलिए इसको मीना माता के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है आपका, और आपका माइंड होता है, किडनी होती है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट पड़ता है, समझ लीजिए, ठीक है। आप जो ये जो लड़कियां लड़के सब लोग बहुत यूज़ करते हैं ना कॉस्मेटिक सामान, उसमें लेड, जैसे आप देख रहे हैं नीचे लेड भी पाया जाता है, और बहुत बुरे तरीके से आपकी किडनी पे, तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जहाँ आपका ख़राब हुआ, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आप वापस लौटने की बात ही भूल जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या करेंगे, किससे क्या करेंगे, ठीक है। नाटक नहीं करोगे, कॉल हम नहीं उठाएंगे।